हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी भूतिया डरावनी डॉल्स के बारे में बताने वाला हूं जिसने सही सुना, भूतिया डॉल जिसका नाम है एनाबेल। शायद आपने इसके बारे में सुना भी होगा। यह डॉल आज भी म्यूजियम में लोगों के बीच सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई है। इस डॉल के ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है जो बहुत डरावनी है, लेकिन जो इसकी रियल कहानी है वो मूवी से भी ज्यादा डरावनी है। दरअसल इस गुड़िया को भूतिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि यह गुड़िया आज भी जीवित है। फिल्म एनाबेल क्रिएशन में इसके बारे में जो बताया गया है वो इस गुड़िया की सच्ची कहानी से भी अलग है। गाइस कहानी शुरू होती है अमेरिका से। अमेरिकन लेखक जॉनी गुरियल्स ने अपनी एक रचना में इसका जिक्र किया था, लेकिन सच यह है कि यह बेहद रहस्यमयी ढंग से ये डॉल उनकी जिंदगी में आई थी। इसके बारे में जानकर आपको बेहद हैरानी होगी। दरअसल बात उस वक्त की है जब लेखक जॉनी गुरियल बच्चों के लिए एक किताब की श्रृंखला की रचना करने जा रहे थे। उन्होंने रेज दी अनसीरीज नामक एक किताब के साथ एनाबेल डॉल को मार्केट में लॉन्च किया था। उनकी यह किताब लोगों के लिए बेहद रोचक विषय थी। डॉल के पीछे छुपी अनोखी कहानी ने लोगों को इसे जानने के लिए मजबूर कर दिया। बात उस वक्त की है जब जॉनी गुरियल को अपनी घर के बैकयार्ड में यह डॉल मिली थी। जब उनकी बेटी मार्सेला पैदा हुई तो उसी डॉल से वो हर वक्त खेलती रहती थी। जॉनी ने जब अपनी बेटी को डॉल के साथ खेलते हुए देखा तो उन्हें रेज दी स्टोरीज लिखने का आइडिया आया। पर दुख की बात यह थी कि 13 साल की उम्र में ही मार्सेल की मौत हो गई थी। उनकी मौत का कारण संक्रमित टीका बताया गया था। मार्सेला की मौत के बाद जब रेड दी स्टोरीज को मार्केट में लाया गया, यह डॉल मॉडल भी बुक के कवर पेज पे छापा गया था। यह मार्सेला को श्रद्धांजलि देने के लिए कारण ही लॉन्च किया गया था। पर हैरानी की बात यह थी कि मार्सेला की मौत के बाद असली एनाबेल डॉल जिससे मार्सेला खेला करती थी वो अचानक घर से कहीं गायब हो गई। जिस रहस्यमय ढंग से यह डॉल घर में आई थी ठीक वैसे ही वहां से लापता हो गई थी। किसी को नहीं पता था कि वह गुड़िया कहाँ चली गई। जॉनी ने उसके बारे में पता लगाने की काफी कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। लेकिन ये बात सन 1970 की है। एक नर्सिंग स्टूडेंट जिसका नाम था डोना, उसकी माँ ने डोना को यह डॉल गिफ्ट की थी। लेकिन डोना ने डॉल को पाने के बाद ही उसने कुछ अजीबोगरीब चीजें नोटिस की। डोना ने देखा कि डॉल अपने आप ही पोजीशन चेंज कर रही है। कभी कभी डोना डॉल को एक रूम में रख के कहीं बाहर चली जाती तो वापस लौटने पर वह डॉल उसे वहां नहीं मिलती थी। तलाशने पर उसने वो गुड़िया घर के किसी और कोने में मिलती थी। एक दिन डोना ने कमरे में लौटने के बाद देखा कि डॉल के हाथ और पीठ पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। वो दहशत भरा नजारा देखकर डोना बुरी तरह कांप गई। डोना को समझ आ गया कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। उसके बाद डोना ने फौरन पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट एड एंड लॉरेन को बुलाया। एड एंड लॉरेन ने जब पाया कि यह डॉल भूतिया है तब डोना और ज्यादा डर गई। उसने उस गुड़िया को वहां से ले जाने के लिए कहा। एड एंड लॉरेन उस वक्त उस गुड़िया को अपने साथ कार में ऑकल्ट मूवी अपने साथ ले गए, लेकिन कार से जाते वक्त ही डॉल ने कुछ ऐसी हरकत शुरू कर दी जिसका अंदाजा उन दोनों को नहीं था। दरअसल गुड़िया ने अपनी पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश की। गुड़िया ने बार बार कार का स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, मानो कि वो उन्हें कहीं और ले जाना चाहती हो। बड़ी मुश्किल से एड एंड लॉरेन अपनी मंजिल तक पहुंचे। एड एंड लॉरेन उस साबित भूतिया डॉल को अपने म्यूजियम में बंद से एक कांच के बक्से में रख दिया। माना जाता है कि आज भी उसकी भूतिया ताकत एक्टिव है, इसी कारण उसके पास किसी को आने नहीं दिया जाता। तो यह थी गाइस एनाबेल डॉल्स की एक भूतिया कहानी। अगर प्लीज दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।